जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मॉर्निंग विद हम के साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आपके सामने है। 80s का हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है आप ये भी SMS करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि नए नए हेयर स्टाइल में ट्राई करूँगी। ये ना हो कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो या हंस रहे हो मुझ पे। तो आप बताएं कि आपको 80s का हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। अब जिस सेलिब्रिटी से मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ, उन्होंने इतना कुछ छोटी सी एज में इतना कुछ अचीव कर लिया जिसको मैं एक्सप्लेन करते हुए मुझे आधा घंटा तो यहीं गुजर जाएगा। सो आई वुड लाइक हर टू एक्सप्लेन दैट। एंड उनके साथ हैं उनकी अम्मी, बड़ी प्यारी सी, क्योंकि हम मदर्स वीक मना रहे हैं। उनकी अम्मी से बात करेंगे। आई वुड लाइक टू वेलकम सिद्रा इकबाल। I think all this applause is for my mother. Thank you so much, Noor, for inviting us in. Thank you for coming. और मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए ये बहुत अच्छा सरप्राइज था, because I could have never imagined. मैंने बहुत सारे शोज में मामा से कहा, and I think that is probably because वो आपका शो देखती हैं और आपको बहुत पसंद करती हैं. Thank you, and that is why she agreed to come in. And literally आपकी टीम ने मुझे कॉल करके बताया, you know what, सिद्रा, अम्मी ने हाँ कह दी है. जिनकी अम्मी पहली दफ़ा आ रही है शो में, और आई एम वेरी थैंकफुल आंटी आप आई हैं शो में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसा लगता है आपकी बेटी को? माशाल्लाह। सबसे पहले सिद्रा से ज़रा पूछते हैं। सिद्रा, मैंने आपको, आई वेंट थ्रू योर प्रोफाइल एंड माशाल्लाह यू हैव डन सो मच एंड अचीव्ड सो मेनी थिंग्स। इतनी एक गुजर छोटी सी, अभी छोटी सी यहाँ पे, इतनी बड़ी भी नहीं, इतना कुछ अचीव किया। पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या डिबेट भी किया आपने। लड़की हूँ मैं छोटी सी और काम करूँगी मैं बड़े बड़े वाली सिचुएशन में। तो आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप बताएंगे आपने क्या 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 किया व्यूअर्स को, आप खुद ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छा कर सकते हैं। अच्छा नूर, फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू से कि जितनी चीज़ें छोटी या बड़ी या ज़्यादा या कम मैंने अचीव की हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस पर्सन सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। यानी आप ये कह सकते हैं कि कई दफ़ा इंसान ख्वाब देखता है और फिर उन ख्वाबों की जस्तजू में आगे बढ़ता जाता है एंड दे ट्राई टू अचीव इट। लेकिन मेरे केस में द ड्रीम्स वर माई मदर्स एंड आई जस्ट अटैच माई सेल्फ टू दैट ड्रीम। और मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने पाया है उसमें ठीक है हमारी मेहनत, हमारी लगन होती है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ हमारी अम्मी की दुआओं का होता है उसमें। बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि माँ ये मेरा जहान तुमसे है जी, और आपका जहां तो आई एम श्योर माय जहां, माय दिस वर्ल्ड, माय दैट वर्ल्ड, माय ऑल द वर्ल्ड्स इज ऑल बिकॉज ऑफ माय मदर। बिकॉज मैंने नूर, इट्स अ फोरम दैट यू हैव गिवन मी एंड आई मस्ट एडमिट के लाइफ में जितनी स्ट्रगल मैंने मम्मा को करते हुए देखा है, और लिटरली कई लोग, कल भी मैं देख रही थी करियर काउंसलिंग पे बात हो रही थी, तो कहने लगे जी बच्चों को आज़ाद छोड़ देना चाहिए, वो जो बनना चाहते हैं वो बने। लेकिन आई थिंक कि जब आपके साथ आपकी मदर की, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स होती हैं और आप वो करें जो वो आपको करते हुए देखना चाहते हैं एंड यू वांट टू मेक देम प्राउड, तो उसमें अल्लाह ताला भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। पर लेकिन ऐसे बच्चे भी बहुत कम होते हैं। आप जैसे फर्मा बरदार बच्चे भी बहुत कम होते हैं। नहीं, ये फर्मा बरदारी बहुत सारी मार और ढेर सारी डांट के बाद आती है। आपको भी मार पड़ी हुई बचपन में? अच्छी खासी। आई थिंक हर कामयाब शख्स के पीछे कहते हैं ना मार का हाथ होता है, वो थप्पड़ होता है एक्चुअली, जोर का चांटा। सही बात है, मुझे खुद इतनी मार पड़ी हुई। कल मेरी माय सिस्टर स्टार्टेड आस्किंग मम्मा को कि कौन सी, मुझे कहती कौन सी आपको मम्मा की याद? मैंने कहा मार याद है मुझे, मम्मा के बचपन से याद है। आंटी आप ये बताएं, इतनी फरमाबरदार बेटी माशाल्लाह, इतनी सक्सेसफुल एंड शी डन, बताया अभी तक नहीं रही कि क्या क्या किया है। अभी अपनी वो शर्म भी नहीं पा रही हूँ ना, एंकर पर्सन भी है, देन यू डिड यूके यूनिवर्सिटी में डिबेट। जी, आई स्टार्टेड, यानी जो लाइमलाइट वाला सिलसिला था वो डिबेट्स की वजह से शुरू हुआ। आई वॉज ओनली 15 व्हेन आई वॉज इन्वाइटेड टू दिस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, जो कि आप पहले कराची फिर पाकिस्तान, इतने मरहलों से गुजर के आप पहुँचते हैं। And alhamdulillah in 99 I became the only Pakistani to have won that. It's an international competition और उसका जो आपका विनर सर्टिफिकेट होता है आपको बकिंगम पैलेस में मिलता है एंड प्रिंस फिलिप द रॉयल फैमिली से आप मिलते हैं। एंड नूर, योर्स विल बी द फर्स्ट शो जिसमें मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि 99 I was the first Pakistani to win it. In 2011 I'm the first Pakistani to be invited to judge the international competition. Very nice. यानी आपके शो के तकरीबन 2 हफ्ते बाद मैं लंदन जाऊंगी और पहली दफा होगा कि वहाँ पे 52 कंट्री से पाकिस्तानी जज कर, पाकिस्तानी जज। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने मैं पाकिस्तान का, माँ का तो नाम रोशन किया, पाकिस्तान का भी नाम रोशन करा। आंटी बताएं, फरमाबरदार बच्ची कैसी है आपकी? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन जाहिर है जैसा बचपन में सबका बेटा होता है, आपने भी तंग किया होगा, इन्होंने भी तंग किया। वो कैसे तंग करती थी? शरारती बहुत थी, बहुत शरारती थी। क्या शरारत होती? कोई आपको याद हो जो जिससे आप बहुत तंग हो? मार किस बात पे पड़ी? मार तो नहीं, बस इनका ये होता था कि जब मैं घर से जाऊँ, इधर हर चीज़ करने का शौक़ होता था
कहती बस मैं ये कर लूँ। मुझे कुकिंग करते देखे तो कहेंगी मैंने भी करना, जैसे मैं जाऊँ तो चूल्हे वूल्हे ऑन करके जल्दी से अपनी बेकिंग शुरू कर देंगी। तो उस पर अक्सर मेरा ये होता कि जब मैं जाती थी फ्रंट के चूल्हों के जो फ्लेम होते थे वो उठा के ले जाती थी, बैग पे जलाती थी। जैसे ये बाहर निकलेंगी इनको जरूर ये कुछ करेगी। आज जब इतनी सेंस तो थी तो चलो दूर का जलाएगी तो कोई बात नहीं, इससे थोड़ी बचत हो जाएगी, दूर का जलाएगी। लेकिन किस बात पे कभी डांट या वो मार थप्पड़ पड़े, हर बात तो पड़ती है ना, उसको याद होता है। मैं बताती हूँ। बताओ ये बच्चे बात नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये बहुत ही अपनी चीज़ों का भी बड़ा होता था कि बस मेरी मम्मा ने लिए तो ये मेरे घर में रहे। तो मैं एक किस्सा बता दी कि मेरी नेबर थी, तो उनके होता है जब के कोई गेस्ट आए तो उन्होंने मुझसे कुछ क्रॉकरी मांगी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप ये उनके बहुत जाती थी क्योंकि उनके कोई बेबी नहीं था, इसको उन्होंने भी माना था। जब तक उनके गेस्ट गए वहीं पे खड़ी रही और उनकी मामा ने कहा कि क्यों बेटा अब आप जाओगी नहीं, तो मैं अपने बर्तन सबके सामने और लेके आई, कहती कि नहीं ये मेरी मम्मा की चीज है, मैं किसी को नहीं दूँ। क्या बात है, ये अभी भी वैसे आदत है? अभी भी यही है, थोड़ी सी है। अपनी चीजें नहीं जाने दूंगी। टेरिटोरियल, आई थिंक द ओनली पीपल जिनसे मैं अपनी चीजें शेयर कर सकती हूँ वो मेरी बहनें हैं, मेरी अम्मी हैं, और बहनों को भी बहुत इस बारे में मार पड़ती है कि मतलब मेरे कपड़े ना पहनो, लगाना मेरी चीजों को। कुछ लोग होते हैं थोड़े से ना मतलब अपनी चीजों के बारे में। माय सिस्टर सेज कि तुम इतनी ज्यादा फनिकी हो कि वो अपनी तरह से ना पूरा इमिटेट करते, कहते बस तस्वीर लेने की कमी होती है, लेकिन हम कुछ उठाने से पहले ना हम गेज कर लेते हैं कैसे यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे ही रखते हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी पता चल जाता है। अच्छा ये होता है ना, इनफैक्ट मेरे साथ ये होता था कि मुझे अपने रूम की सेटिंग का पता होता है कि अगर बुक ऐसे रखी है तो ऐसी रखी है, तो मिनट आई एंटर ना मुझे फील हो जाता है कि कुछ गलत हुआ, गड़बड़ है, कोई कार्रवाई हुई है। अपनी लाइब्रेरी को हाथ नहीं लगाने, जो ले उसका पेपर भी ना मुड़ा वो मुझे वैसे ही रख के दो। कहती है कि आपकी किताबें पढ़ने के लिए, आपकी शेल्फ में से कुछ निकालने के लिए मुझे ऐसा लगता है मैं वुजू करके आऊँ, सर पे दुपट्टा लूँ, सीधे बैठ के वो किताब पढूं, बिकॉज आई एम लाइक इसका पेज भी मुड़ा ना तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों को। अच्छा मुझे बताएं, इतना माशाल्लाह जैसे आप इंटरनेशनली आप डिबेट के लिए गई, आप जज करने के जा रहे हो, तो पॉलिटिशियन बनने का कोई शौक नहीं? आई थिंक वो कहते हैं ना कि इंसान गुड डिबेटर दो। अभी डिबेटर नहीं है हमारे पास, इसलिए अमेरिका में डिबेट नहीं कर पा रहे हैं। सारे डिबेटर ही हैं, मुझे तो लगता है कि इनकी बातों में वजन नहीं है, सिर्फ बातें ही करते हैं। नहीं लेकिन सही बात नहीं करते ना। यू आर राइट, बट नूर आई फील कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पॉलिटिकल एनिमल। यानी बस ये बात है कि हम एक्टिव पॉलिटिशियंस नहीं हैं, लेकिन हम जब भी देख रहे होते हैं, आप देखिए ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स हम सबके घरों में चलती है, हम सबका एक ख्याल है उसामा के बारे में, ओबामा के बारे में, जो हम हर फोरम पे बोलते हैं, बोल रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सही फोरम पे सही बात नहीं हो रही है, विच आई अग्री के सिर्फ बातें। वैसे ये आई अग्री विद यू, मैं रात को ऐसी न्यूज़ चैनल देख रही थी ऐसी, तो मैं ये सोच रही थी हर न्यूज़ चैनल पे मतलब मुझे लगा कि पाकिस्तान के हालात लग रहा था कि बहुत ख़राब है। मतलब हमारी जैसे हम मदर्स वीक मना रहे हैं, तो ये भी हमारा मुल्क है, ये हमारी माँ है, और ये इस वक्त बहुत तकलीफ में है, और हम इतना हर जितना चैनल मैंने चेंज किया कोई ना कोई आके पॉलिटिशियन बैठा हुआ है और हम ये कर देंगे। हमारे एक तो मैं खातून का नाम नहीं लूंगी, वो एक चैनल से एक चैनल में आई, फिर थोड़ी देर बाद मैंने दूसरा चैनल लगाया, वो वहाँ भी बैठी हुई थी, वो वहाँ भी बैठी हुई थी, और वो सेम बातें करी थी। नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि आप देखो कि इन बातें करने से आप ये नहीं सोच रहे होते कि आपके पास वही एक छोटी सी विंडो है, और उसमें अगर आपने एक नेगेटिव बात कर दी तो उसके रेपरकशंस कितने होंगे। वी फेल टू रियलाइज दैट। आई थिंक आपका शो मुझे कल मैंने देखा कि योर मदर एंड योर सिस्टर वाज हियर, एंड इट वाज ब्यूटीफुल बिकॉज यू सेड कि देखें माँ और बच्चे का रिश्ता मेरे ख्याल में खूबसूरत तरीन रिश्ता होता है, एंड व्हाई कांट वी रिजॉइस अबाउट इट। ठीक है, हर माशरे में कमी होती है कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल में ओल्ड एज होम्स पे आजकल बहुत बात हो रही है कि व्हाट इज दिस, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन अच्छाइयों की तरफ अगर हम अच्छाई भी तो करें ना। वो ना हमें सैड पार्ट, जब मैंने इतने शोज देखे वहाँ हर जगह पे मुझे बड़ी अच्छी अस्मा आपा है, अस्मा अब्बास मुझे मिली है पुरतुन, उनका कहते हर शो में माँ को रोते हुए क्यों दिखा रहे हैं। मतलब माँ तो बच्चों की खुशियों से खुश होती है, मतलब, और माँ खुशियाँ देती है आपको। हर शो में सैड म्यूजिक चल रहा है पीछे, और माँ बेचारी गरीब ही है, और माँ ऐसी है बस कि मेरा बच्चा। और अल्लाह भरा करे एहसन शंकर और लॉय का कि उन्होंने एक गाना बना दिया, तुझे मैं बताता नहीं। अगर मैं सोचती हूँ नूर ये गाना नहीं होता तो हम मदर्स डे पे हमारे चैनल्स क्या कर रहे होते। आईडी इसी गाने पे, गाना हमने भी कल गाया था। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त आ गया जी। ब्रेक लेने से पहले आपको ये बता दूं कि फ्राइडे का शो हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है। यू प्लीज़ डोंट मिस दैट शो, बिकॉज उसमें आप काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी की और आपकी सोच बहुत ज़्यादा बदलेगी। आइए थोड़ा सा एक प्रोमो देखते हैं और फिर ब्रेक पे जाते हैं।
जमीन से हजारों फीट की बुलंदी पर या फिर जमीन के सीने पे, किस्मत और तकदीर पलट देती हैं पासा। कभी उलट जाती है बिसात, कभी संभलती है जिंदगी एक बार फिर। मिलिए उन लोगों से जिनकी दुनिया बदल गई। फ्राइडे 13 मई को मेरे साथ मॉर्निंग विद हम की एक स्पेशल एपिसोड में, ओनली ऑन हम टेलीविजन। 40 लोगों की डेलीगेशन। सॉरी यू डोंट मिस द शो जी। फ्राइडे का शो मिस मत करेगा। मेक श्योर कि आप जरूर देखें, वक्त निकाल के ये शो जरूर देखिएगा। एक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बातें कंटिन्यू करेंगे।